चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं किसी कीमत पर बुलाने नहीं आऊँगा। नरेंद्र की धमकी भरी बातें सुनकर मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, तुम मुझे बुलाने क्यों आओगे? तुम तो यही चाहते थे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब जी भर कुछ चुड़ैल के साथ अय्यासी करो। तुम बुलाने भी आओगे तो मैं उस घर में कदम नहीं रखूँगी। इस बात के 3 महीने गुजर चुके थे। मैं नरेंद्र का इंतज़ार करती रही। अगर उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता तो मैं दौड़ी हुई कृति नगर पहुंच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रही, लेकिन 3 महीने में एक बार भी उसने मुझे कॉल नहीं किया। अब मुझे लगने लगा था कि नरेंद्र मुझे छोड़ चुका है, उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है। जब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है तो फिर मुझ जैसी साधारण लड़की की उसे क्या ज़रूरत है। नरेंद्र को लेकर मैं बेहद निराश हो चुकी थी और मुझे इस हाल में देखकर मेरे घरवाले भी काफ़ी दुखी हो गए थे। जैसे जैसे मेरी छोटी बहन की शादी का दिन नज़दीक आ रही थी, घर में काम बढ़ता जा रहा था। पिंकी की शादी को अब सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे और मेरे पापा भी 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि पिंकी की शादी के बाद वो मेरे ससुराल जाकर नरेंद्र से फाइनल बात करके आएंगे। अगर वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो उसे दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देंगे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसीलिए जैसे जैसे पिंकी की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, मेरा डर और बढ़ता जा रहा था। मुझे मायके आए हुए 5 महीने का वक्त गुजर चुका था। पिंकी की शादी में केवल 20 दिन का वक्त बाकी रह गया था और शादी के कार्ड भी छप गए थे। एक दिन मैंने नरेंद्र को कॉल मिलाया और बोली, नरेंद्र, तुम शादी में नहीं आओगे? नरेंद्र ने कहा, मुझसे तो अभी तक ये किसी मालूम नहीं है कि शादी किसकी है। मैंने कहा, 6 तारीख को पिंकी की शादी है। नरेंद्र ने कहा, मुझे तुम्हारे घर में तो किसी ने पूछा